अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही आलू मसाला बनाने की इतनी मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ कि इसे आप बना लेंगे तो आप यकीन करें उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। इतना मज़ेदार ये बनता है कि सभी इसको खाना पसंद करेंगे। तो इसको बनाना है बेहद आसान। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से बनाया है इतना यम्मी सा मज़ेदार सा दही आलू मसाला। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने यहाँ पर 80% बॉयल किया है। इसको आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है कि ये मेसी हो जाए। आपने 80% आलू को पहले बॉयल कर लेना है, उसके बाद ठंडा करके इसका छिलका उतार लें और इस तरह से फोक की मदद से आप इसमें निशान लगा लें, ताकि हम इसमें जो भी मसाले डालेंगे, मैरिनेट इसको करेंगे तो मसाले इसमें अंदर तक जाने चाहिए। आलू मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए हैं वज़न में। तो बस इस तरीके से मैं सभी आलूओं में फोक से निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू में हमने इस तरह से सभी में निशान लगा लिया है। अब हम एक अदद बॉल लेंगे और इसमें ये सारे आलू डाल देंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने डाली है। अब हमने यहाँ पर ली है दही, 1 कप हमने यहाँ पर दही लिए और इसको फेंट के लिया है। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट करेंगे, ताकि जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं उनका फ्लेवर आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स कर रही हूँ और इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो ये देखिए आलूओं को हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो चलिए जब तक कि आलू मैरिनेट हो गए हैं तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए प्याज को बारीक चॉप करके रख लिया है। आप देख सकते हैं इतनी फाइन सी है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। अब मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं, 5 अदद अदरक ली है थोड़ी सी इस तरह से कटी हुई और 3 हरी मिर्चें ली हैं। तो इन तीनों चीज़ों को भी हमने चॉपर में डालना है और इनको भी चॉप कर लेना है। आप चाहें तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसका पेस्ट बना के भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चॉप कर लिया है। तो अब हम इसको मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का बिल्कुल बारीक चॉप मैंने किया है, ये देखिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 अदद पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। आधा कप से थोड़ा कम ऑयल मैंने लिया है। ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये चॉप की थी लहसुन अदरक हरी मिर्च। तो ये हम इसमें डालेंगे, बस चम्मच चलाएंगे और अब हम इसमें साथ ही में प्याज डाल देंगे। जो हमने प्याज को भी चॉप करके रखा है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसको मैंने बारीक चॉप करके लिया है। तो अब इनको लाइट सा गोल्डन कलर आने तक पका लेते हैं। साथ में दालचीनी का 1 टुकड़ा इसमें डाल देंगे। तो यहाँ देखिए इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। इतनी ज़बरदस्त इस मसाले की खुशबू आ गई है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है प्याज का। तो अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए आलू डाल देंगे। आलू मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू नहीं है तो आपने बड़े साइज़ वाले ही आलू लेने और उनको काट कर टुकड़ों में काट के भी आप डाल सकते हैं, लेकिन छोटे आलू ज़रा दिखने में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए अब इसे हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से पका लेते हैं। इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत होने लगा है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए।
मसालों को अच्छी तरह से देखिए भूनते हुए मैंने पका लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा कप पानी का ऐड कर रही हूँ इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी देर तक इसको हम मज़ीद ऐसे ही पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये दानेदार बन रहा है। इसका मसाला जो है दिखने में कितना यम्मी सा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही दानेदार सा मज़ेदार सा इसका ये मसाला बना है और बहुत ही मज़ेदार ये आलू बनते हैं इस तरीके से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो आप चाहें तो यहाँ पर कसूरी मेथी भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा सालन ये बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना दानेदार बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं। तो ये देखिए फ़ाइनल लुक कितना यम्मी सा ये लग रहा है दिखने में। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का ये लगेगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी है आप सबको ये आज की रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।